हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑफ यू? क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके संग कोई छल किया है, कोई चाल चली है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. आपकी जो फॉरगेटफुलनेस है यानी भूलने की बीमारी है वो कभी आपको मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर आप जीवन का कोई एक हिस्सा ही पूरी तरह से भूल जाओ तो ये आपको पागलपन तक पहुंचा सकता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। और इस कहानी में यही बताया गया है कि जो बिपिन बाबू हैं वो रांची गए हैं और वो अपनी जो मेमोरी है वहाँ की वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। इसकी वजह से वो ये याद ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कभी रांची गए थे। काफ़ी सारे गवाह हैं जो उनको इस कहानी में याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सस्पेंस है, चलिए देखते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार जब वो अपने काम से वापस आते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। लेकिन जो बिपिन चौधरी थे वो नए बाज़ार में कालीचरण की जो दुकान थी किताबों की वहाँ पर रुकते थे और वहाँ से क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ये सारी किताबें जो हैं वो खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदते थे जिससे कि वो पूरे हफ्ते चला सकें। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर एंड had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे और उन्हें किसी के साथ भी मिक्स होना अच्छा नहीं लगता था। उनके कुछ ही दोस्त थे और वो ज़्यादा बेकार की बातें करने में अपना समय व्यतीत नहीं करते थे। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. और आज कालीचरण की दुकान में जब वो किताबें खरीद रहे थे तो बिपिन बाबू ने महसूस किया कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है किसी पास के कमरे से। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट द राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और वो जैसे ही पलटे तो उन्होंने पाया कि उनके पीछे कोई ऐसा एक शांत स्वभाव का व्यक्ति लग रहा है जिसका चेहरा गोल है और वो एक मुस्कुराहट उसको दे रहा है, यानी वो मुस्कुरा रहा था उन्हें देखकर। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो उस अनजान व्यक्ति ने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना। तो बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम कभी पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। और वो जो व्यक्ति था जो उनसे बात कर रहा था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वो तो एक हफ्ते तक रोज़ मिला था उनसे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू अ हुड्रू फॉल्स। तो उसने बताया कि रांची में जब हम आपसे मिले थे एक हफ्ते तक तो मैं आपके लिए कार का प्रबंध करता था जब आप हुड्रू फॉल्स देखने जाते थे। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। तो उसने फिर याद दिलाया कि 1958 में रांची में जब हम मिले थे और मेरा नाम जो है वो परिमल घोष है। रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू को लगा रांची रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस आदमी को ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। उनके अनुसार वो कभी भी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। यानी उन्होंने वहाँ जाने के लिए कई बार मौके बनाए, मैं कई बार सोचा कि मैं रांची जाऊँ, लेकिन कभी वो ना जा सके। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? वो आदमी जो स्ट्रेंज मैन था उसने अपनी भौएं चढ़ाई और बोला, मैं आपको जानता हूँ? मैं नहीं, कौन नहीं है जो आपको जानता है? कौन नहीं है जो बिपिन चौधरी को जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू जो थे वो वापस किताबों की शेल्फ की तरफ पलट गए और बोले कि शायद आपसे कोई गलती हो रही है। वन ऑफन डज, अक्सर लोगों से गलती हो जाया करती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो जो व्यक्ति था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? क्या कह रहे हैं आप?
You had a fall in Hudru and cut your right knee. आप हुड्रू फॉल गए भी थे और आपके जो दाहिना घुटना है उसमें आपने चोट भी मार ली थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने आपको ही आयोडीन ला के दी थी. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो एट नेतरहट एंड द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपकी जो कार है वो सही करी थी जिससे कि आप अगले दिन नेटरहट जो है जा सकें. बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, क्या आप किसी और को भी रांची में नहीं जानते. मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आपको मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी याद नहीं है. यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड, आप बंगलों में रुके थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था. एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाय अ बावर्ची, और आपको बावर्ची के हाथ का ही खाना पसंद था. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रुके थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है उनसे आपकी बहस हुई थी, एक बहुत बड़ी बहस हुई थी कि जो मून लैंडिंग पे, यानी यहाँ से जो लोग व्यक्ति मून पर जाते हैं, क्या कोई मून पर लैंड करता है. आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और मैं आपको और भी बहुत चीज़ें याद दिला सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप जो हैं कहीं भी जाते थे, साइट पर किसी भी ट्रिप पर जाते थे तो आपके पास एक बैग होता था जिसमें आप किताबें रखते थे. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. बिपिन बाबू ने बहुत शांतिपूर्वक बोला और उनकी आंखें अभी भी किताबों पर ही थी. विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम 1958 के किस महीने के बारे में बता रहे हो. द मैन सेड अक्टूबर, तो उस आदमी ने कहा मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ. नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने अक्टूबर के महीने में 1958 में अपने एक दोस्त जो कि कानपुर में रहते हैं उनके संग बिताया था क्योंकि उनके यहाँ पूजा थी. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक एंड गुड डे, और उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो रही है, और गुड डे कह के वो वहाँ से जाने लगे. बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो व्यक्ति जो था ना ही गया और ना ही उसने बातें करना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको कुछ याद नहीं है. एक शाम मैंने आपके साथ वरांडा में, जो आपके बंगलों में वरांडा है, वहाँ बैठकर चाय पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में भी बताया था. यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रेन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपने अपनी पत्नी को लगभग 10 साल पहले खो दिया है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका एक ही अकेला भाई था जो पागलपन में मर गया. विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण है कि आप रांची में उस मेंटल हॉस्पिटल में नहीं आना चाहते थे. When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him, utter disbelief. और जब बिपिन बाबू किताबों के लिए उनका पैसे चुका रहे थे और फिर वो दुकान से जा रहे थे, वो आदमी जो था अभी भी पूरी तरीके से आश्चर्य में था. अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज. बिपिन बाबू's car was safely parked in the Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की गाड़ी सुरक्षित खड़ी थी बेट्राम स्ट्रीट पर लाइट हाउस सिनेमा के बगल में. He told the driver as he got into the car. और गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, सीताराम भैया ज़रा गंगा किनारे चलोगे. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रेडर. और स्टैंड रोड पर जब गाड़ी चल रही थी तो बिपिन बाबू जो थे वो पछता रहे थे कि उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति को इतना अटेंशन क्यों दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो रांची कभी भी नहीं गए हैं और इस बारे में और प्रश्न नहीं. इट वॉज इनकंसेवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. और ये बात मानने लायक थी ही नहीं कि 6-7 साल पहले की हुई कोई इंसिडेंट, कोई घटना वो भूल गए हों. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत अच्छी थी. अनलेस बिपिन बाबू हैड रीड, लेकिन फिर भी उनका जो सर था वो घूम रहा था, वो कन्फ्यूज़न में थे. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, क्या वो पागल हो गए थे, पागल बन रहे थे.
ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे. इतनी बड़ी फैक्ट्री है और ये कितना जिम्मेदारी का काम है जो वो करते हैं. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और उन्हें कभी भी ये नहीं समझ में आया कि कुछ गलत हो रहा है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. बल्कि आज केवल उन्होंने आधे घंटे मीटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है. एंड येट, और अब ये सब, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, और वो आदमी मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, किस तरीके से. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. और वो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें जानता है जो बहुत प्राइवेट हैं, पर्सनल हैं. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, यानी जो किताबों की बात थी, वो जो पत्नी की मृत्यु की बात थी, जो भाई उनका पागल हो गया था, ये सारी बातें उसे किस तरह से पता हैं. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. केवल उसने एक ही गलत बात बताई कि मैं रांची गया था. नॉट अ मिस्टेक इन डेलिब्रेट लाई. केवल वो गलती नहीं थी, वो एक जाना समझा झूठ था. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एज हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस. और जिस दौरान की वो बात कर रहा है 1958 की, मैं उस समय एक पूजा अटेंड कर रहा था कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ, जिनका नाम था हरिदास बागची. ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो. तो विपिन बाबू ने सोचा क्या करना चाहिए, क्या मुझे हरिदास बागची को लिखना चाहिए. देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो. लेकिन अरे, मुझे तो विपिन उनका एड्रेस ही नहीं पता. उन्हें कुछ भी लिखना बेकार है क्योंकि वो कुछ ही समय पहले, कुछ ही हफ्तों पहले अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं. एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस. और विपिन बाबू के पास उनका पता तो है ही नहीं. बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. लेकिन मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत ही क्या थी. मैं तो अपने आप में पूरा प्रूफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कभी रांची गया ही नहीं. और बस बात खत्म. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेजिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन द बिपिन बाबू माइंड. और जो झोंके आ रहे थे हवा के, उन्हें तसल्ली दे रहे थे और वो कुछ पल के लिए उनका जो दिमाग था वो शांत हो गया था. अराउंड हास्टिंग विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. और इस सब के चलते विपिन बाबू ने निश्चय किया और अपना एक पैर को, जो ट्राउज़र होता है, उसे उठाकर देखा कि उनके राइट नी में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. लेकिन उनके दाहिने घुटने में एक आधे इंच का कट लगा हुआ था. इट वॉज पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. और उनके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि वो ये बता सकते कि ये चोट कब लगी थी. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. ना ही कभी उनको ये याद है कि वो जब लड़के थे और गिरे थे और उनके चोट लग गई हो घुटने में. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुडंट. वो घटना याद कर रहे थे जब उन्हें ये चोट लगी थी, लेकिन वो याद नहीं कर सके. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. अचानक उनको याद आया दिनेश मुखर्जी के बारे में. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उस व्यक्ति ने बताया था कि जिस समय की बात है रांची की, उस समय दिनेश बाबू भी हमारे साथ थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. और यही सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैं उनसे पूछूं. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट. और वो पास में ही रहते हैं बेनी नंदन स्ट्रीट में. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ. क्या अभी जाना सही होगा. But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation. लेकिन अगर ये चीज़ सच नहीं होगी, वास्तव में वो रांची नहीं गए होंगे, तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं क्या कंफर्म करने आया हूँ. He would probably conclude बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. और फिर उन्होंने तय किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं. नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम. और ये पूछना बकवास होगा कि मैं रांची गया था या नहीं. एंड ही न्यू हाउ रदलेस दिनेश स्कासम कुड बी. और उन्होंने कहा कि वो वैसे भी कितने भद्दे मजाक करता है, अगर उसे पता चलेगा तो वो मेरा मजाक बनाएगा. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन अ एयर कंडीशन रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन.
और अपने एसी रूम में बैठकर जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। सच अ नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गॉट अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर। लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन अ बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन मार्केट। और रात के भोजन के बाद जब वो अपने बेड पर लेटे और उन्होंने एक अपनी नई किताब उठाई तो वो सब कुछ भूल गए उस व्यक्ति के बारे में जो उन्हें नए बाजार में मिला था। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस में थे तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर बीतते हुए घंटे के साथ उनको पिछले दिन की बातें याद आ रही थी और जो बातें थीं वो उनके दिमाग में घूम रही थीं। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था तो फिर वो रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप द दिनेश मुखर्जी। और दोपहर के भोजन से पहले बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वे दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। येस, इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। ये सही रहेगा कि मैं ये सवाल फ़ोन पर ही पूछ लूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। कम से कम मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, कोई भी बात मजाक वाली होगी तो। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर और उन्होंने दिनेश मुखर्जी का जो नंबर है वो डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर। और उन्होंने कहा, क्या आप दिनेश बाबू बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ, और क्या समाचार हैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। और बिपिन बाबू ने बोला कि मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या 1958 में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो तुम मुझे याद दिला सकते हो। 1958 व्हाट इंसिडेंट? तो दिनेश मुखर्जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा वाक़या है और 1958 का। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो बिपिन बाबू ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे। वेट जस्ट अ मिनट, 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश बाबू ने कहा, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक करके बताता हूँ, मैं अपनी डायरी देखकर। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल और उन्हें थोड़ा पसीना भी आ गया था। हेलो, येस आई हैव बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो यहाँ पे वापस बात होना शुरू हुई और उन्होंने कहा, हाँ, मैं 2 बार कहीं बाहर गया था। वेयर? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। तो उन्होंने बताया, एक बार जब 1958 की फरवरी में वो कृष्णा नगर गए थे अपनी नेफ्यू की शादी में। एंड देन बट यू डिडंट नो अबाउट दिस वन। और दूसरी बार तो तुम जानते हो, हम लोग साथ गए थे रांची ट्रिप पर। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट इज़ ऑल। बट व्हाट्स द ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट? तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। तो इधर से बिपिन बाबू ने कहा, नहीं, बस मैं जानना चाहता था, कोई बात नहीं, शुक्रिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। और ये सुनकर बिपिन बाबू ने रिसीवर जो है वो पटक दिया। द ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको महसूस हुआ कि उनका सर जो है वो घूम रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज हेड। देयर वर अ सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स। और उनका जो शरीर था वो ठंडा पड़ रहा था। उनके सैंडविच थे जो टिफ़िन बॉक्स में, वो भी उन्होंने नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। और उनकी भूख ही मर गई थी। तो ये तो हुआ चैप्टर का हाफ पार्ट। इसका बचा हुआ हाफ पार्ट मैं सेकंड वीडियो में लाऊंगी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।